मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। हाँ, वो तुम्हारे ना आने की खबर सुनकर तमन्ना ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हेलो अली, अली आवाज आ रही है मेरी? अली बोलो, क्या हुआ है अली? क्या हुआ सर? सर कहाँ जा रहे हो? मेरा खून अभी तुम्हारी तरह सफेद नहीं हुआ। वो बेचारा भला मानस इंसान, पता नहीं अब कैसी तबीयत होगी उनकी। देखो भाई, मैं इस तरह भाई साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अपने रिश्तेदारों का तो बड़ा ख्याल है, पर अपने सगे बेटे की जरा भी परवाह नहीं तुम्हें। क्यों, क्या हुआ इसे? अच्छा, जैसे तुम जानते ही नहीं। इतनी बेइज्जती हुई है हमारी, मोहल्ले में जरा सी इज्जत नहीं रह गई। तो पहले बड़ी इज्जत थी तुम्हारे बेटे की मोहल्ले में, जो अब खत्म हो गई है। बस बस, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। एक बात मेरी सुन लो, अगर तुम आज अपने रिश्तेदारों से मिलने गए ना, तो फिर मुझसे और मेरे बच्चों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। सुना तुमने? चल उठ बिल्लू, अंदर आ। क्या हुआ? वरना वरना ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? ये किसने कहा आपको? बोलो। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि वो किधर है? क्या हुआ सर? उनकी बैटरी खत्म हो गई है। कैसे पूछेंगे वो किधर है? आप एक काम करें ना, आप हॉस्पिटल की लैंडलाइन से कॉल कर लीजिए। ये ठीक है, ये ठीक है। तुम यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करना है? तमन्ना की तबीयत ठीक नहीं थी। तुमने जो उसके साथ किया, और फिर मैं भी उसे सहारा ना देता तो वो बेचारी तो मर ही जाती। क्या बकवास कर रहे हो? अरे अरे, इतना गुस्सा? शादी वाले दिन बारात तुम नहीं लाई और टेंट्रम्स मुझे दिखा रहे हो। कहाँ है तमन्ना? वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। इनफैक्ट वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मेरा मशवरा मानो, तुम उससे मिलने की कोशिश हरगिज मत करना, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैंने वो कब तक उस बेवफा की बेवफाई का शोक मनाता रहेगा? जब तक मैं जिंदा हूं। तो ठीक है, अपना माँ को जहर देती हूँ, फिर जो जी चाहे करो। मैं ऐसे बातें ना करूं। वो तुमको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। वो ये तो सोचो, वो जवान बेटी का ऐसा हालत जो माँ देखेगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगा? तुम उस बेवफा की बेवफाई की सजा अपना माँ को देता है। अब इतना खामोश क्यों है? कुछ तो बोलो। क्या कहूँ अम्मा, लफ्जों से ही खामोशी टूटती है, और कभी कभी लफ्ज ही आपको खामोश कर देते हैं। तुम्हारा बात तो हमारा समझ में नहीं आता है।
मैं जानती हूँ आपको की बात बुरी लगी होगी, लेकिन आपको किसी की बात को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप तमन्ना के पास जाएं, आपकी राह देख रही होगी। आपने सुना नहीं क्या कह करके? मैंने सुना भी और देखा भी, लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, आप सही थे, ये बात कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कहाँ गलत थे ये कोई नहीं भूलता। आप तो जानती हैं मैं मजबूर था। अगर मोहब्बत में मजबूरियां आ जाए ना, तो उन मजबूरियों को मजबूर करके उस मोहब्बत को चुनना चाहिए। जिंदगी में खुद फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जज्बात में आकर आप उस मोहब्बत को तो छोड़ देंगे, कि खुद एक जिंदा लाश बन के रह जाएं। और जिन रिश्तों की वजह से मजबूर होकर आप उस मोहब्बत को छोड़ेंगे ना, वही लोग कल को आपको तन्हा छोड़ देंगे और करने को सिर्फ एक चीज रह जाएगी, वह पछतावा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा। डॉक्टर, मामू की तबीयत कैसी है? अब उनकी हालत बेहतर है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? अभी नहीं, वो मेडिसिन की ज़रिए असर है। जैसे उनकी कंडीशन बेहतर होती है हम आपसे उन्हें मिलवा देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। या अल्लाह तेरा शुक्र। राफे, अच्छा हो गया बेटा तुम आ गए। देखो हमारा एक बात भी नहीं सुनता है। क्यों, क्या हुआ आंटी? वो कुछ खाता पीता नहीं, वो कहे पिएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा? वो सवार है लड़के के लिए। अम्मा, वो देखा तुमने, एक लफ्ज भी उस बेवफा के खिलाफ नहीं सुनता है। और क्या सबूत चाहिए तुमको उसका बेवफाई का? वो पूरे शहर में तुमको बदनाम कर दिया उसने। और ये लड़की अपने माँ को अपना दुश्मन समझता है। वैसे ठीक कह रही हैं आंटी। अभी मिला था अली बाहर। कहाँ? हॉस्पिटल में। वो मुझे देखने आया होगा, उसको? मेरा नहीं ख्याल। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। मैंने उसे तुम्हारे मुतालिक बताया भी, लेकिन देख लो वो तुम्हारा हाल तक पूछने नहीं आया। और तुम हो के उसके लिए जान देने जा रही थी। अच्छा आंटी, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत मेहरबानी बेटा। अगर तुम नहीं होता ना, पता नहीं हम ये सब कैसे संभालता। अरे नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था, और तमन्ना के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो खुदा बामान। आए हाय नी राबिया, कहा था चावल लेकर आ, टोटा चावल ला के दे दिए मुझे। तू भी बड़ी कामचोर है अपने बाप की तरह। अम्मा, अम्मा। हाँ क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है तू? ये देख। आए हाय क्या हो गया अब? अम्मा ये देख। अब क्या छप गया इसमें? मिना की शादी की तस्वीरें होंगी। तू क्यों हैरान हो रहा है? दफा कर, मरे जाके सबके सब। अम्मा, मिना की शादी नहीं हुई। हाँ हाय, क्या कह रहा है तू? नहीं ये किनार देख ले, देख। हाँ हाय, ये तो वही लड़का जो हुस्ना के साथ था। हाँ, और इसी लड़के की मिना से शादी होनी थी। अरे मामा, किसे फोन कर रही हैं आप? अली को। अली को? कहाँ है वो? अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, उसी मनहूस तमन्ना का पूछ रहा था। फिर आपने क्या कहा? झूठ तो मैं उससे बोल नहीं सकती थी,
और वैसे भी उसे पता तो चल ही जाना था कि तमन्ना ने खुदकुशी की कोशिश की है। फिर यार फिर क्या, मुझे तो पता है इस बात की बहुत टेंशन है कि कहीं वो तमन्ना से अकेले मिलने ना चला जाए। अगर उसने मेरे बारे में उसे कुछ बता दिया तो। यही तो मैं आपसे कह रही थी मामा, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ। अच्छा बस कर दो एनी, मेरी प्रॉब्लम्स में और मेरी टेंशन में इजाफा मत करो। अगर तुम उसे सॉल्व नहीं कर सकती तो पहले मैं इस टेंशन में मुझे। हाँ मैं इसको ट्राई करती हूँ। ये भी देखे तुमने कितना अच्छा लड़का है राफे। वो तुम्हारा तबीयत खराब था ना, वो सारा रात अस्पताल में एक टांग पे खड़ा रहा है। कितना समझाया था तुमको कि राफे बहुत अच्छा लड़का है, वही तुमको पसंद भी करता है, लेकिन तुमने हमारा एक बात नहीं माना है और उस अली के चुंगल में फंस गया तुम। अम्मा। वो क्या अम्मा, क्या अम्मा अम्मा करता है? वो तुमको यकीन नहीं है ना अपना माँ पे। अभी राफे तुमको बता के गया है, लेकिन तुम्हारा दिल उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनता है। पर अम्मा जरूरी तो नहीं ना कि वो लड़की अली की गर्लफ्रेंड हो सकता है कि। वो क्या हो सकता है? अब मैंने तुम्हारा एक बात भी नहीं सुनेगा। वो सारा जिंदगी तुम्हारा बात सुना है, अब नहीं मानेगा हम तुम्हारा बात। अब हम वही करेगा जो हमारा दिल करेगा और तुमको मानना पड़ेगा। बेटी है तुम हमारा। बातें करता है, ये आंसू मासू हमसे नहीं देखा जाता है। छोटे से दिल है हमारा। तौबा तौबा, मैं ना कहती थी बड़ी मिसनी है ये हुस्ना, ये सब करने जाती थी ये ऑफिस। वैसे एक बात है, हमसे तेज तो ये निकली, इतना अमीर लड़का फंसा लिया उसने। काश मुझे पहले पता होता। कहाँ जा रही है? तैयार होने जा रही हूँ। क्यों? हाँ हाय बाजी, शायद साहब पे क़यामत गुजर गई है, उनका गम भी ना बांटे हम जाके। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाय माजिद, लेकिन बाजी और मीना तो बेचारी अकेली होंगी। अच्छा, अब तो बड़ा रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है, लेकिन ये ना भूलो कि भाई साहब शाइस्ता बाजी के शौहर हैं और मीना के वालिद। जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि बाजी ना पाजी को हमारे रहमो करम पे छोड़ कर गई थी, लेकिन अब तो उनका उससे वास्ता ही कोई नहीं है। देखो ये ऐसा वास्ता भी नहीं जो इतनी आसानी से टूट जाए। अच्छा ना माजिद, ठीक है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर तुम कहोगे ना तो वापसी पे हम पाजी का हाल भी पूछते आएंगे, इसमें क्या है ऐसा। तो चल वे बिल्लू जल्दी आ, राखी से इधर चला। मुझे तो बाजी का ख्याल आ रहा है बेचारी का। वाह मेरे मालिक। यहीं पर है, मेरा मतलब तमन्ना जी के पास होना चाहिए था ना आपको। जी यही सोच रहा था। मामू कैसे हैं आपके अब? मामू बेहतर है पहले से, मैं डॉक्टर के पास ही होकर आ रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैंने मैनेजर साहब से कह दिया, वो बंदा भिजवा देंगे। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं भी आपको कॉल करता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, कोई एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। सर मैं भी आपके साथ चलूं? मेरा मतलब है तमन्ना जी को देखने। ज़रूर, लेकिन आपके मामू? मामू को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, अभी वो सो रहे हैं। और वैसे भी कौन सा हम हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर ही तो होंगे। उसके बाद तो और ना जाऊंगी मैं।
अम्मा मैं सोच रही थी कौन सी लड़की होगी जिसके लिए अली ने मुझे छोड़ दिया। मैंने हमारा बच्चा है, वो दफा करो, लानत भेजो, वो जो भी कल मोई है छोड़ो उसको, वो अली के बारे में सोचना छोड़ दो। कौन है वो? तुम यहां क्यों आया? आंटी मैं बस बस समझ गया मैं। अब तुम ये कहेगा कि हम मजबूर था, यही ना? आंटी आप मेरी बात तो सुन लें। हमको कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहां से और दोबारा मेरे बेटी को मिलने का कोशिश मत करना, जाओ। मम्मी जान, हमारी एक बार बात तो सुन लीजिए। तुम इसके साथ क्या कर रहे? देखा है मैंने, वो देखा है इसको? तुमको बहुत यकीन था इस पे। वो तेरा घर बर्बाद करने वाला और कोई नहीं है, ये उसने। अब मेरे को समझ लग गया कि रात अली किधर था। वो तुमको शर्म नहीं है? वो तुम डूब के नहीं मरा? वो डाइन भी साथ घर छोड़ता है। वो तुमने तो अपने बहन का घर बर्बाद कर दिया मनुष्य। देखिए आंटी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप मेरा यकीन करें, आप हमारी बात तो सुने। मैं ना अली सर ठीक कह रहे, सिर्फ एक बार इनकी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे किसी की बात, और अब अली से बात करने के लिए मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। मैंने तुम्हें क्या समझा था हुस्ना, तो तुम क्या निकली? तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया मुझ पे? तुम चली जाओ यहाँ से हुस्ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देख मैंने, हम तेरे को हमेशा कहता है कि ये इतना मासूम नहीं है। अब इसको गौर से देख, ये एक रात अली के साथ गुजार के आया है। अब क्या जताने आया तुम? देखिए हुस्ना का इस सब में कोई कसूर नहीं है। देखो, ये इसको कहते हैं मोहब्बत, ये होता है मोहब्बत। बस आंटी, आप बहुत कह चुकी। अली, तुम मेरे सामने मेरी माँ की इंसल्ट करोगे, वो भी इसके लिए? बहुत सुन चुकी मैं तुम्हें। तुम जा सकते हो यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। इश्क कहीं ले चल, बच्चा हमने कहा था ना तुमसे कि विनय, उसने तुम्हारे साथ बहन वाला प्यार नहीं करते। वो तुम हमारा किसी बात पे यकीन नहीं करते। अब देख लो क्या हो गया। अम्मा, अम्मा। हाँ क्या है, कपड़े इस्त्री कर रही हूँ मैं। तू तैयार? हाँ है, तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? अम्मा मुझे ना तुझसे एक बात करनी है, बैठ। हाँ है, बाद में कर लेना, तैयार हो जा अभी। अम्मा मुझे ना तेरी समझ नहीं आ रही। और तू पुप्पो से क्यों मिलना चाहती है? हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, तू भूल गई है क्या? अरे वो तो हमें अपना रिश्तेदार तक नहीं समझते। अरे है मेरा भोला बच्चा, तू तो ना बड़ा ही मासूम है। एक मेरी बात सुन, ना मैं अपनी बेइज्जती भूली हूँ और ना ही ये बात भूली हूँ कि उन माँ बेटियों का हमारे सिवा कोई सहारा ही नहीं है। वाह, तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो बड़ी मामूली लड़की है। उसके इतने फैंस होंगे, इतने चाहने वाले होंगे, और तू बता वो हमें क्यों घास डालेगी? अच्छा सोच, अच्छा सोचेगा ना तो अच्छा ही होगा तेरे साथ, समझा? चल जा, फिक्र ना कर, जाके तैयार हो। तेरी माँ ना बहुत दूर की सोचती है। जा जरा ढंग के कपड़े पहनना। एक तो तू भी ना अम्मा, किसी की नहीं सुनती। अच्छा मुझे बता, वो लोग कहाँ हैं? कहाँ मिलने जाना? और घर होंगे, और कौन है उन्होंने? ले दस। अम्मा मीना ने ना खुदकुशी करने की कोशिश की है, खुदकुशी। हाँ ले दस, अस्पताल में होगी फिर तो। कौन से अस्पताल? हाँ ये तो मुझे नहीं पता,
अच्छा बिल्लू, तू ऐसा कर कि मीना का नंबर निकलवा कहीं से, वो गूगली है ना, उसमें से मिल जाएगा नंबर उसका। ओए अम्मा, गूगली नहीं यार, गूगल। हाँ वही, उसका नंबर निकलवाना कौन सा मुश्किल है, तू निकलवा ले उसका नंबर। वाह कमाल करती है तू। ये गूगल पे ना एक्टरों के नंबर नहीं होते। अच्छा, कहीं से भी मिल जाएगा, इतनी मशहूर हस्ती हो गई है अब वो। मिल जाएगा तुझे उसका नंबर, जा मैं सदके जाऊं, जा नंबर निकलवा। मैं भी तैयार होती और तू भी तैयार हो, जल्दी से जा। जा मेरे लाल, जा मैं सदके जाऊं। चल जा, तैयार हो, ढंग का तैयार होना, चल जा। और बिल्लू, तुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या सोच रही हूँ। तुझे जब पता चलेगा ना तो तू तो खुशी से पागल हो जाएगा। देख करती क्या हूँ मैं। सर मेरी बात सुन लीजिए एक दफ़ा प्लीज़। झूठ झूठ बोला आपने मुझसे। हाँ, तमन्ना को जानती हो, बल्कि आप तो उसकी कज़न हो। हाँ, मैं उसकी कज़न हूँ। मेरे मामा मामी ने ही मुझे पाला है और मेरी बहनों जैसी है। लेकिन मैं आपको ये बात बताने वाली थी सर। फिर क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? बोलो, क्यों छिपाया मुझसे? क्योंकि मीना ने कहा था कि वो आपको खुद बताएगी। यकीन कीजिए इस बात पे। क्या यकीन करूं? तमन्ना मेरी अब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ भूल गई है, सब कुछ। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, सब कुछ। नहीं सर, मोहब्बत करने वाले कभी चाहना नहीं छोड़ते। मोहब्बत करने वाले कभी फिक्र करना नहीं छोड़ते। अगर वो बदलते तो सिर्फ इतना कि वो अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देते। सर प्लीज आप फिक्र ना कीजिए। मैंने आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है। बस थोड़ा सा वो आपके पास लौट कर आएगी। प्लीज सर, आपसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकती सर। मिनी, वो बच्चे चुप कर जाओ, वो नहीं रो। वो देखा नहीं तुमने, हमने तुमको कितना समझाया था कि ये उसने जो है ना, आस्तीन का सांप है। वो देखो, उसने तुमको ही डस लिया। मत चुप कर जाए प्लीज। वो क्यों चुप कर जाए? इतना समझाया तुमको कि इस पे एतबार मत करो, वो ये यकीन के काबिल नहीं है। अब देखो वो क्या सिला दिया उसने तुमको। मैंने वो ये देखो, हमारा हाथ जुड़ा हुआ देखो। वो अल्लाह का वास्ता है, चुप कर जाओ। वो मेरा जान, वो ये जो वक्त है ना, बहुत बड़ा हमारा में, वो सारा जख्म भर जाता है। नहीं अम्मा, जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिसे इंसान चाह कर भी अपनी यादों से नहीं मिटा सकता। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, क्योंकि कुछ जख्म आपकी जिंदगी का रोग बन जाते हैं। अली ने भी मुझे ऐसा ही जख्म दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, बिना को कैसे यकीन दिलाऊं अपनी सच्चाई का।
आपको किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है सर। जब इंसान परेशान होता है तो उसी की तरफ दौड़ता है जिसकी मोहब्बत पे उसको यकीन होता है। और मैंने मीना की आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है। आप बहुत अच्छी हो उसमें। अगर आप इस वक्त मेरे साथ ना होती तो मैं क्या करता? सर अगर यही बात मैं आपके लिए कहूँ तो उसना, ये तो वही इंस्पेक्टर नहीं है? हाँ हाँ ये वही है। देखा अल्लाह ने कैसे आपकी राह हमवार कर दी। अब ये मीना को यकीन दिलाएगा कि हम झूठ नहीं कह रहे थे। यही है मेरी सच्चाई का सबूत। सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया। क्या करें जी, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। आपने खुदकुशी की कोशिश की है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो गलती से छुरी लग गई थी। आप कहती हैं तो मान लेते हैं जी, लेकिन हमें तो कुछ और ही पता चला है। आप जानती हैं, आप तो जानती होंगी कि खुदकुशी जुर्म है। जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है और इस बारे में मैं डीआईजी साहब से बात कर चुकी हूँ। आई एम श्योर आपके लिए इतना काफ़ी होगा। हाँ जी, काफ़ी है। माशाल्लाह आपकी बड़ी पहुंच है, जानता हूँ। वैसे एक दफ़ा तो आपको थाने आना ही पड़ेगा जी, मजबूरी है, वरना। वो तुम पे आ गया। देखा, कुदरत भी नहीं चाहती हम लोगों। ये इंस्पेक्टर यहाँ खुद ही चलाया। इंस्पेक्टर बताओ मीना को, बताओ मैं और उसना रात सारी कहाँ थे? आपने मुझसे कुछ कहा? अरे कौन है आप और मैं कैसे जान सकता हूँ कि आप कहाँ थे और कहाँ हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। मीना ये झूठ बोल रहे हैं। मैं और हुस्ना सारी रात इन्हीं की हवालात में थे। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मैडम ये क्या तमाशा है? तो है कौन हीरो, और एक पुलिस इंस्पेक्टर पे इल्जाम लगाता है, वो भी झूठा। हद हो गई भाई। इंस्पेक्टर साहब ये कर क्यों रहे हैं? ये हम दोनों की जिंदगियों का सवाल है। मुझे नहीं पता कि किस मकसद से आपने वो हरकत की, लेकिन आज तो सच बोलते हैं लोग के सामने। और बीबी कौन है आप? और मैं आपको नहीं जानता। क्या बोले जा रही हैं? सर नहीं। ओए मेरी शराफत का जायज फायदा ना उठा। अभी तक तो तुझे कुछ नहीं कहा। तेरे यही करतूत रहे ना, लंबी सैर कराऊंगा हवालात की, समझे? इंस्पेक्टर साहब अब प्लीज यहाँ से जाए। अच्छा जी, खाओगे? ज़ाफ़रान होता है इसमें, याद रहता है कि बंदा उस रात कहाँ था और इस रात कहाँ है। तमन्ना प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मीना मेरा यकीन करो, ये पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। बस अली, बस करो, बस अली, बस करो। तुम ऑलरेडी मेरी जिंदगी का मजाक बना चुके हो और तमाशा मत बनाओ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर इतनी देर कर दी? अरे भाई नौकरी पर ही गया था, लेकिन तुम कब से इंतजार करने लगी? नहीं नहीं, वो मुझे ना एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। कैसी बात? मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बिल्लू के लिए मिना का हाथ मांग लूं। शमीम, तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल ही खराब हो गया। क्यों? अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, मखमल में टाट का पैमन लगाने की कोशिश मत करना। अब मैं और कोई बेइज्जती करवाने का मुतम्मिल नहीं हूँ। मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे। तुम कुछ ना करो, मैं खुद ही कर लूंगी बस। क्यों अपने बेटे की जिंदगी खराब करने पर तुली हो तुम? पहले ही वो कोई काम नहीं करता, ऊपर से उसके दिमाग में ऐसे ख्वाब सजाओगी तो वो किसी काबिल नहीं रहेगा। और माजिद, जब तक इंसान ऊंचा नहीं सोचता ना, कामयाब नहीं हो सकता। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह सारी जिंदगी क्लर्क ही रहे हैं? पाई पाई को तरसे वो। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हलाल कमाता हूँ, हलाल। और किसी की दौलत पे ना नजर नहीं है मेरी। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, बिल्कुल बेकार। आ गया मेरा लाल, सदके जाऊं। अरे अम्मा, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है। किसका नंबर? अपनी मिना का। वो जिस हाल में है, एक बार तो उसका हाल पूछना ही चाहिए ना। मेरा लाल, मैं रोटी लाती हूँ है तेरे लिए। आए, भूखा होगा मेरा बच्चा, लेकर आती हूँ। सर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये इंस्पेक्टर इतना बड़ा झूठ, लेकिन क्यों झूठ बोल रहा है? हैरत तो मुझे भी हो रही कि उसने पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। मुझे तो इस बात पे अफसोस है, तमन्ना ने मुझ पे एतबार नहीं किया। सर आप परेशान ना हो, वो भी सिर्फ गुस्से में है। वो कैसे नहीं एतबार करेगी आप पे? हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, खोने के लिए एक गलत फहमी भी काफी। सर ये भी तो हो सकता है कि उसको आपकी हैसियत के बारे में अब पता चला और इस डर से उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ मैम, आपके साथ जो पेशेंट हैं उनको होश आ गई। कैसे है वो? ज़्यादा बेहतर हालत नहीं है, लेकिन वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं सर आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया ये अली, इतनी रात हो गई। मामा मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना, I'll be late, ओके? तुम कहाँ जा रही हो? मामा मेरी फ्रेंड ने मुझे पार्टी पे बुलाया था। इतनी रात को अकेले जाओगी? मुझे ना आपकी समझ नहीं आती मामा, आखिर आप चाहते क्या हो? मैं इस घर में बंद हो जाऊं, सोशल सर्कल ख़त्म कर दूं? आपने मुझे कहा था कि विकी से नहीं मिलना, मैं उसे मिली क्या? अगर आपने मुझे इस पार्टी से रोका ना मामा, तो ये बात मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। ओके, तुम चली जाओ, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना। ओके, बाय। अली की परेशानी और फिर इन्हीं का दिमाग खराब होता जा रहा है दिन ब दिन। सर, 1 मिनट। 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 1 मिन
मामू जान, आप ठीक तो है? माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया था, पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई थी उन्हें। मेरा सर अली से सब कोई ताल्लुक नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ मामू जान, मेरा यकीन कीजिए। मुझे तुम्हारा यकीन है बेटी, पर ये दुनिया इतना आसानी से तुम पर एतबार नहीं करेगी। बेटियों को अपनी जंगें खुद लड़ना पड़ती, वो चाहे एतबार की हो या किरदार की। बाबू जान, बाबू जान, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे।